बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स। आज आईबीएस बीमारी के मुतालिक बात करेंगे। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस बीमारी का ताल्लुक निज़ाम हज़म के साथ है, डाइजेशन सिस्टम के साथ है। डाइजेशन सिस्टम में मेजर आर्गन्स, मेजर जो अज़ा आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मुंह है, माउथ है। माउथ के बाद खाने की नलकी है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक है, मैदा है। मैदे के बाद छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आता है। रेक्टम के बाद एनस आता है जहाँ से पखाना खारिज होता है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कौन सा आर्गन इन्वॉल्व होता है? खास करके लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलन कहते हैं, बड़ी आंत, वो इस बीमारी में इन्वॉल्व होता है। जब खाना मैदे से और छोटी आंत से होकर, मैदे और छोटी आंत में क्या हो रहा है, खाने से खाना एक ब्रेकअप भी हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, एब्सॉर्प्शन हो रही होती है। खाने में जितनी भी चीज़ें, फूड में जितनी चीज़ें होती हैं, अज्जा, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, एवरीथिंग एब्सॉर्ब होती है। एब्सॉर्प्शन के बाद फूड जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत के फंक्शंस में से एक फंक्शन ये भी है पेरिस्टालसिस, मीन्स के कॉन्ट्रैक्शन। सो नॉर्मल पेरिस्टालसिस होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है निज़ाम हज़म के लिए। सो आईबीएस कब लाक होता है? जब उस नॉर्मल पेरिस्टालसिस सिस्टम में एबनॉर्मलिटी आती है। या तो वो हाइपर काम करता है या फिर हाइपो काम करता है, या फिर कम काम करता है या फिर ज़्यादा काम करता है। हाइपर में क्या होता है, पेरिस्टालसिस में क्या होता है, जो बड़ी आंत है इसकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फूड, क्योंकि पेरिस्टालसिस से क्या होता है, जो खाने में फूड में पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करके बड़ी आंत बॉडी में शामिल कर रहा होता है। ओबियसली जब उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो फूड से प्रॉपर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता और फूड जो है वो थिन होके, और चूंकि पेरिस्टालसिस तेज़ हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो रही होती है बड़ी आंत की, तो उससे क्या होता है, पुशिंग भी तेज़ी से हो रही होती है। फिर जाके वो जो मवाद होता है, स्टूल जिसको आप कह सकते हैं, जाके रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, ये इसको आप स्टोरेज, आप स्टूल भी कह सकते हैं, पाखाने की स्टोरेज है। फिर वहां जाके पहुंचता है, उसके बाद एनस में जाके फिर खारिज हो जाता है बॉडी से पाखाना, जिस कंडीशन को आप डायरिया का भी नाम देते हैं, लूज मोशन भी कुछ लोग कहते हैं, और आम जबान में दस्त भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया उसकी हाइपर मोटिलिटी। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो है वो, जिस तरह मैंने बताया कि लो मोटिलिटी, उसमें क्या होता है, जब स्लो हो जाता है, स्लो होने से क्या होता है, जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो स्लोली वर्क कर रहा होता है। बड़ी आंत स्लोली वर्क से क्या होता है, उसकी कंट्रैक्शन स्लो हो रही होती है। फूड से जो फूड ज़्यादा रहता है, बड़ी आंत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, बड़ी आंत से तमाम पानी एब्जॉर्ब करके बॉडी में शामिल कर देता है और फूड से पानी निकल चुका होता है और उसकी स्लो मोटिलिटी होती है, जिसकी वजह से फूड को धक्का, पुश कम मिल रहा होता है, जिसकी वजह से टाइम लग रहा होता है। टाइम की वजह से ज़्यादा टाइम जब लगता है तो जाहिर सी बात है फिर रेक्टम में टाइमली वो स्टूल नहीं पहुंच पाता। तो उस कंडीशन को हम क्या क्या नाम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है जी। फिर ये दोनों चीज़ें जो आईबीएस का मरीज है उसको लाक हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन भी उसको हो सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी लूज मोशन की भी वो कंप्लेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, बट केस टू केस वेरी करता है। कुछ मरीजों में जस्ट कॉन्स्टिपेशन रहती है, कुछ मरीजों में जस्ट डायरिया होता है, लूज मोशन होता है। जो दूसरे सिम्टम हैं आईबीएस के, उसमें डिस्कम्फर्टनेस ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन वगैरह होता है। उसके अलावा ब्लूटिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है। सो आईबीएस जो है वो ट्रीटेबल है, बट इसके रीजंस को मालिश देख रहा होता है कि इसका रीज़न क्या है, क्यों ये लाहक तकलीफ हुई है। उसमें सबसे जो सरे फहरिस्त है, नर्व्स होता है। वो नर्व्स जो दिमाग से ऑर्डर्स लेके इंटेस्टाइन तक आती हैं, अगर उस नर्व
में कोई वीकनेस हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी ये चीज़ लाक होती है। ठीक है जी। फिर दूसरा होता है एंजाइटी स्ट्रेस, उसकी वजह से भी आईबीएस लाक हो सकता है। तीसरा होता है एबनॉर्मल हैबिट्स ऑफ फूड, टाइमिंग नहीं है खाना खाने की, आप खाना खा लिया या खाना खा लिया तो उसके बाद और खा लिया। ठीक है जी। फिर चौथा क्या होता है, इन्फेक्शन, खुदा ना खास तो कोई इन्फेक्शन लाक हो गया है इंटेस्टाइन में या हाजमे के सिस्टम में या बॉडी में, तो उससे भी आईबीएस लाक होता है। सो ये ट्रीटमेंट इसका केस टू केस वेरी करता है, बस ट्रीटेबल है। बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई अनट्रीटेबल कोई इन्फेक्शन लग गया इंटेस्टाइन वगैरह में तो देन फिर ये प्रॉब्लम करता है, नहीं तो मोस्टली 99% क्यूरेबल है, ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। और मालिज जो है वो उसी हिसाब से, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जो कंट्रैक्शन जिस तरह मैंने बताया बड़ी आंत कि उसको बढ़ाने के लिए, कंट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए मेडिसिन एडजस्ट कर रहा होता है। अगर लूज मोशन है तो उसकी मोटिलिटी को कम करने के लिए दवाइयाँ दे रहा होता है। स्ट्रेस तो स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए मेडिसिन तजवीज़ कर रहा होता है। बहरहाल एलोपैथिक के अंदर भी और होम्योपैथी के अंदर भी इसके बहुत अच्छे सॉल्यूशन है। सो मुझे उम्मीद है कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में साथ होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर है।